हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब में इस समय आजाद वीजे पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आजाद वीजा सही है या फैमिली जो वीजे होते हैं वो सही है या कंपनी के वीजे पे आना चाहिए। सऊदी अरब मतलब किस वीजे पे आना चाहिए। जो भाई इच्छुक है सऊदी अरब आने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए क्या बेस्ट है, तो आज मैं वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जो भाई सब्सक्राइब किए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। जैसे कि मैं सबसे पहले आप लोगों को आजाद वीजा के बारे में बताता हूँ। तो आजाद वीजा होता है क्या। आजाद वीजा नाम का कोई चीज नहीं है भाई। यहाँ आजाद वीजा उसी को बोलते हैं कि जो हमारा नॉर्मल वीजा होता है, जैसे घर खाते का, ड्राइवरी का वीजा हुआ, मजरे का वीजा हुआ, बकरी का वीजा हुआ या हारिस का वीजा हुआ, कोई भी वीजा हुआ, ये नॉर्मल वीजा ही वो सऊदी हमें देता है। लेकिन हम सऊदी से ये बात करके रखते हैं कि वो आपके पास काम नहीं करेगा, वो यहाँ आएगा और वो बाहर काम करेगा और वो कुछ पैसा लेके सऊदी मतलब उसको बाहर छोड़ देता है। लेकिन इस समय बीज जो आजाद वीजा है आने लायक नहीं है इंडियंस को, तो बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि अगर वो कोई काम करने जानता है, मतलब कोई कारीगर है और उसका यहाँ अच्छा लिंक है सऊदी अरब में, उसके दोस्त यार या भाई हुई रहते हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो आजाद वीजे पे आने लायक नहीं है इस समय। क्योंकि मेरा भी एक जानने वाला आया है यहाँ आजाद वीजे पे। अब मैं घर खाते का काम करता हूँ, सही है। अभी मुझे तो घर खाते के बारे में जानकारी है। अभी वो आया है आजाद वीजे में, उसको ड्राइवरी भी नहीं पता है कि मैं कहीं ड्राइवरी में लगा दूं उसको। ही कर रहा है, रोज रोज फोन करके बोलता है यार मैं आके फंस गया, इतने पैसे मैंने खर्च किए, उसमें तकरीबन 2 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं आने में तकरीबन। और अगर हम यही घर खाते में आए तो 50-60 हजार में हमारा पूरा हो जाता है। अब इतना खर्चा करके आया और रोज मेरे को यही बात बोलता है यार मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरा कुछ कर यार। अभी क्या कर सकते हैं। मैं बोला अगर तुझे ड्राइवरी आती है, कोई मैकेनिकल काम आता तो आदमी कहीं भी लगा सकता था, तो सैलरी तो मिलती ही मिलती। लेकिन अभी तुझे आती ही नहीं है कोई काम, तो हेल्पर में क्या करेगा। अभी वो हेल्पर बोलता है यार काम नहीं मिलता, 1 दिन मिलता है, 2 दिन नहीं मिलता है, खर्चा खाना ही निकल रहा है, उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैं बोला भाई सबर कर, सबर बहुत बड़ी चीज है। यहाँ बहरहाल तेरे पास खर्चा नहीं तो खर्चे का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ दिन सबर कर, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। जब तू भी सेटल हो जाएगा तो यहाँ सेटल हो जाएगा। वो अभी मेरे को बार बार वही बात बोलता है, जो कि वीजा मैंने नहीं दिया है, कोई दूसरे से उसने वीजा लिया था। फिर मैं उसको अभी भाई चलो मेरा जानने वाला, तो मैं उसको सब्र ही रखा सकता हूँ, उससे आगे तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यही है, इस समय आजाद वीजे में आप हेल्पर का काम मतलब करने के लिए ना आए। आपको 2-3 काम अगर आते हैं, इंडियंस हो, अगर आपको 2-3 काम आते हैं तो आप यहाँ आजाद वीजा मतलब जो होता है यहाँ से वो लेके आ सकते हैं। और यहाँ एक काम नहीं तो दूसरा, दूसरा काम नहीं तो तीसरा। लेकिन इसमें आपको पकड़े जाने का भी डर होता है, क्योंकि जब आपके पास ड्राइवरी का वीजा आप दूसरा काम करेंगे तो यहाँ की पुलिस आपको अगर पकड़ लेगी तो आपको सीधा रिपोर्ट भी कर देगी। तो इसमें ये भी डर बना रहता है कि यार मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे भेज दिया जाएगा, मेरा सब पैसा डूब जाएगा। तो हम ऐसे काम में आए ही क्यों जिसमें डर बना रहे। या तो हम फिर उसी वीजे पे आए, जैसे मुझे सिलाई का काम मालूम है, सिलाई का वीजा लेके ही जाए, थोड़ा पैसा खर्चा होगा लेकिन यहाँ दिक्कत तो नहीं होगी ना, यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ऐसे ही वीजे पे आए जो मतलब उसी काम का वीजा हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पकड़े जाएंगे तो तुरंत रिपोर्ट कर दिए जाएंगे। जैसे अगर हम ड्राइवरी के काम में तो ड्राइवरी का ही करें, नहीं तो अगर हारिस के काम में आते हैं जो घर के साफ सफाई करते हैं उसको करेंगे। कंपनी का वीजा अगर हमें मिलता है तो ठीक है, कंपनी में भी ठीक है चल रही है, बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छी हैं जो कि टाइम टू टाइम सैलरी है, ओवर टाइम है, सब कुछ है। तो मेरे कहने का मतलब इस समय आजाद वीजा में एकदम बिल्कुल ही नहीं आने लायक है। अगर कोई भाई ये सोच रहा है आने के लिए तो मेरे हिसाब से वो ना आए। अगर हाँ उसका कोई यहाँ रिश्तेदार दोस्त यार है, उसको काम की अच्छी जानकारी है, 3-4 काम उसको आते हैं तो यहाँ आके सेटल है। लेकिन पहले जैसा नहीं रह गया। पहले लोग आते थे, यहाँ इतना काम रहता था, यहाँ इतनी चेकिंग नहीं रहती थी, तो सब लोग आराम से यहाँ मतलब रहते थे। लेकिन अब इतनी ज्यादा चेकिंग हो गई है तो आप लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि मतलब हमारा वीजा दूसरा और हम काम दूसरा करें, क्योंकि चेकिंग इतना ज्यादा बढ़ गई है, तुरंत आपको पकड़ के रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब वो कितने दिन बाद रिपोर्ट होंगे वो भी पता नहीं है।
तो मेरे कहने का मतलब आप लोग जब भी आए सऊदी अरब तो सब कुछ सोच समझ के आए, और अगर आप ऑफिस से वीजा लगा रहे हैं तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस से ही वीजा लगाए, नहीं तो आप लोग उस वीजे पे आए ही ना सऊदी अरब। मेरा कहने का मतलब यही है, जितने भाई भी अगर आने की सोच रहे हैं इंडिया से या कहीं से भी आने की सोच रहे हैं, तो आप लोग ये सोच समझ के ही आए कि मतलब हमें क्या आता है क्या नहीं आता, हम वहाँ क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्योंकि सभी लोग ये सोचते हैं चलो सऊदी में पैसा बहुत है, सही बात है, पैसा तो सभी को मिलता है, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ जो रहता है उनके दिल से पूछो वो लोग कैसा रहते हैं, मतलब उनका क्या हिसाब है क्या नहीं है, मतलब कितने प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है ये किसी को पता नहीं। जब आ जाते हैं फिर ही मालूम पड़ता है कि मैंने हमें कितनी प्रॉब्लम वहां झेलनी पड़ती है, उसके बाद पैसा आता है। ये तो जब भी किसी को भाई को पैसा कमाना तो प्रॉब्लम तो झेलनी ही पड़ेगी। अभी बहुत भाई ऐसे बहुत अच्छे से भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत पैसा भी कमाते हैं, लेकिन अब सबका किस्मत एक जैसा तो नहीं है ना कि मतलब हाँ नहीं मैं भी वैसा ही कर सकता हूँ, सबका अलग अलग किस्मत है भाई। अब उसके किस्मत में कितनी कमाई है उसमें कितनी कमाई है, लेकिन हमारा काम है मेहनत करना, अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।